अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो आज ये खबर सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और इस तरह की खबरें जब सामने आई और ख़ासतौर पे शेख रशीद साहब ने इस तरह की बात की, तो उसके बाद आज अभी इस वक्त करंट स्टेटस ये कि जी वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की तजदीद ना करने की हिदायत जारी कर दी है। फरवरी के वस्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो रही है, जिसके बाद उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। ये वजारत दाखिला ने कह दिया है। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक के इत्तेहादी जमात एमकेएम के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघलने लगी। आज वफ्त गया है, मुलाकात हुई है, उसको कुछ भी नाम दिया जाए लेकिन मुलाकात तो है तय। दूसरी तरफ जी ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही कल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसले किए पीडीएम के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से, वहीं ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी होना भी एक बड़ा टर्मोइल था और वो हमारे सबके सामने है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से खुद आज ये कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान साहब के मकासद हैं, तो आखिरकार क्या मकासद हो सकते हैं वज़ीर आज़म के जो कि उनको गिरफ्तार कराए जाएं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी हुई है। आखिरकार अब इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा, इस पे भी बात करेंगे। वेल, मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल जी, सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी, पैनल में बैठे हैं खेलदार साहब हैं, आप एमएनए मुस्लिम लीग नून साहब को खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे हैं आगा रफीउल्लाह साहब हैं, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और गजाला सैफी साहबा ने हमें हुकूमत की तरफ से ज्वाइन करना था बट शी इज़ लेट, एंड हुकूमती अरकान जब लेट होते हैं तो मुझे ये बात याद आ जाती है जी कि वक्त की जो पाबंदी है और पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसको हर हाल में निभाना चाहिए। बहरहाल जी वो आएंगी तो ज्वाइन करेंगी हमें। मैं सबसे पहले खिलदार साहब की तरफ जाती हूँ। खिलदा साहब ये बताएं कि सेनेट और ज़मीनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल, और इस्तीफ़े का जो ऑप्शन था वो बेसिकली उसको मशरूत कर दिया, उसको कंडीशनल रख दिया नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर। सो अब और ख़ासतौर पे वो वापस आएँ और फिर लीड करें, तो इसके ऊपर चला गया है। क्या वजह है? आप लोग तो कह रहे थे कि इस्तीफ़े के मामले पर एक पेज पर हैं, जबकि पीडीएम के ही एक बहुत ही मोतबर और अहम रुकन ने ये बात परसों मुझसे कही भी खुद भी कि जी वो जो इस्तीफे का मामला था वो मरीम नवाज साहिबा के मुंह से निकल गया था, तो उसको हम बैलेंस कर रहे थे। अब तक इस्तीफों के ऊपर कोई मामला ऐसा नहीं हुआ था कि जी या इस्तीफों के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी कि देने हैं और जान छुड़ानी है असेंबलियों से। जी रिदा, मेहरबानी। पहली बात, मैं एक आज अफसोसनाक सानिया हुआ है, मैं आपके K20 की तवज्जुह से हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि KPK का डिस्ट्रिक्ट है करक, वहाँ पे जो हिंदू का देव मतलब एक मंदिर है तारीखी, और समाधि परमांस उनको जो है मुस्मार किया गया है शरपसंदों की जानिब से। तो तमाम पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू खुसूसन अक़लियतें आज बड़े अफसोस से गुज़र रहे हैं, और इस मैं समझता हूँ जो हुकूमत की रिट वहाँ नहीं थी, इंतज़ामिया मौजूद थी मगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ये एक अफसोसनाक अमल है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को हुकूक दिया था कि वो अपनी बेशक। इबादत गाहें और अपनी आज़ादी से अपनी रसूमात कर सकते हैं। तो ये जो नया पाकिस्तान है, मुझे नहीं पता कि ये कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को काम इन्होंने पहुंचाया है, और जिस तरह ये आज मैसेज दुनिया को ये क्या दिया है पैगाम, तो वो KPK गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत इस पर क्यों खामोश है, तो ये एक बड़ा सवाल है। ठीक और है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की, और फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। और जो एक मामला ये अदालत में भी चल रहा है, तो कानून को किसी को हाथ में लेने का अगर कोई लेता है तो उसकी रिट हुकूमत की होनी चाहिए। अब जो आपका सवाल है, देखिए PDM की जो क़यादत है उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि तमाम पार्टियों के अरकान जो है अपनी इस्तीफ़ाएँ 31 दिसंबर तक अपने कायदीन को पहुँचाएँ। ये नहीं कहा था कि आप जाके स्पीकर को दे के आए। ठीक है। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मुझे कोई बता दे। तो बात यही हुई थी, और हम मुझ समेत तमाम हमारे PMLN के जो अरकान नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली, हमने अपनी इस्तीफ़ाएँ अपने कायदीन को दे दिए। तो इस्तीफ़ाओं का फ़ैसला ये PDM की क़यादत को करना है कि कब देनी है, कैसे देनी है, क्या करनी है, ये स्ट्रेटजी है। देखिए, ये जो 26 नुकात हैं जो पहले दिन जो
किए थे, उसमें इस्तीफ़ाओं का भी ऑप्शन था, उसमें लॉन्ग मार्च का ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन सारे उसमें थे कि हमें, हमारा मकसद है हुकूमत को गिराना, ठीक है। अवाम को रिलीफ देना। इस जो बदतरीन इनकी गवर्नेंस हुई है इससे जान छुड़ाना, और जो आज के हालात है, महंगाई, आज बिजली फिर महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, जैसे और चीज़ों में महंगाई हुई है, तो हम इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब किस तरह ये स्ट्रेटजी के सारे मराहल है ये होंगे, तो मेरे ख्याल में इस पर कोई बाकी जो आप पार्टियों की बात कर रही हैं कि किसने क्या फैसला किया, देखिए कल से पीपल्स पार्टी के हवाले से एक झूठी खबरें मीडिया में जो की जा रही है कि ये इस तरह इन्होंने कहा है, जो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो सईद गनी साहब का, उसके पहले भी उसकी तरदीद भी आई कि ऐसी कोई बिलावल हाउस में डिस्कशन नहीं हुई है। तो ऐसी गुमराहकुन खबरें चलाना, कभी कहते हैं पीडीएम टूट गया, जब बिलावल साहब मर्दान में नहीं गया तो बोला पीडीएम टूट गया, फिर कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब लाड़काना नहीं आया, पीडीएम टूट गया। ये ख्वाहिश ज़रूर है हुकूमत की, ये सारी हुकूमत की जो मशीनरी है इसी पे काम कर रही है, मगर इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की क़यादत साथ हैं और इनका इत्तेहाद। ये जो लाड़काना का जलसा हुआ है जो हम हमेशा 13 सालों से हो रहा है, मगर ये जलसा जो जिसमें पीडीएम को मदऊ किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, इन्होंने हुकूमत की जो चीखें थी बनी गाला से जिस तरह निकल रही है, तो उनके पास यही स्ट्रेटजी है कि पीडीएम की दरारों की बात करो, कोई साजिश करो। पहले कभी कराची में साजिश की गई, अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पीडीएम मुतहद है और जो भी फैसले हैं वो तमाम जो लीडरशिप है वो अपने मुशावरत से, अपने फहम से करेंगे। हमारा मकसद एक ही है, उस मकसद पे कोई डेडलॉक नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। कब देनी है, नहीं देनी, क्या करना है, ये पीडीएम की क़यादत को फैसला करना है। ठीक है, पीडीएम की क़यादत ने फैसला करना है। आपकी तरफ आऊँगी। अगर अफीउल्ला साहब, होना तो यही था कि जो भी फैसले होने थे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होने थे, लेकिन कल जब आपकी मीटिंग होती है और उसके बाद जो फैसले सामने आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्यों फैसले सामने आए थे? वो तो पीडीएम की तरफ से अनाउंस होने चाहिए थे ना। अभी खेलदार साहब ने भी कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जिस तरह खेलदास ने बात की करक वाली, हाँ। उस पर हम एज ए मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम मजम्मत भी करते हैं और हम समझते हैं कि एक तो वो पाकिस्तान था जिसका तस्वुर और जिसकी पानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला में दो सरकार जिन्होंने हमेशा अपने उस दौर में अक़लियत के लिए पूरी गुंजाइश रखी थी। तो आपने ना पाकिस्तान की लाज रखी कायद आज़म की, ना आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने के शहर का नाम लेके लोगों को गुमराह करके ना उसकी लाज रखी। होना ये चाहिए था कि आज कोई स्ट्रांगली वहाँ से मैसेज आना चाहिए था। और आपसे भी मैं तवक्को करता हूँ कि आप भी केपी गवर्नमेंट को या वजीर दाखिला को लाइन पे लें कि उस इशू पर इससे पूछें कि क्योंकि ये मामूली बात तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है। अगर एक इंडिया जैसा मोदी जैसा अगर इस किस्म की हरकतें हमारी तरफ से हो, हाँ। तो ये कम से कम हमें शेवा नहीं देता। हम हाँ। इस किस्म के लोग नहीं हैं, हाँ। हम इंसानियत पसंद लोग हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तमाम मीडिया को और तमाम दोस्तों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बाकी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग्स, हम एक जमहूरी जमात हैं और हमारे अंदर जमहूरी तरीके से फैसले होते हैं और हम पीडीएम का हिस्सा हैं, लेकिन पीडीएम के हिस्सा होने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुदा ना खास्ता कोई अपनी, हमने तख्तेदार पर लटक कर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। फिर बीबी की शहादत के बाद भी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। हम समझते हैं कि बेहतरीन इंतकाम जो है वो जमहूरियत है। जमहूरियत का असल रूल वो है पार्लियामान। पार्लियामान से हटकर आप किस तरीके से जो इनके अज़ाइम हैं, हम अपने दुश्मन को और जमहूरी ताकतों को, जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें और ताकतें उनकी जहनों को हम आज से नहीं, ये जो पीडीएम में या मुख्तलिफ बयानिए जो पीडीएम के अंदर जमातों मुख्तलिफ जो आज से
5 साल पहले या 8 साल पहले नहीं थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है कि इस बयानिए पे आज पीडीएम की तमाम जमातें आ गई, जो हम कहते थे कि जमहूरियत ही असल ताकत है और अवाम की ताकत से ही पार्लियामान चलते हैं, और पार्लियामान सही मानों में अगर काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। आप उसकी देखें, जिंदा मिसालें देखें कि 18वीं तरमीम बीबी शहीद की शहादत के बाद जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खप्पे, वो क्यों एक क्लियर मैसेज दिया कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी अंदाज में गवर्नमेंट चलेगी तो उससे गवर्नमेंट पाकिस्तान की रियासत भी तरक्की करेगी और पाकिस्तानी अवाम भी तरक्की करेगी। उसका आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम को उसके सम्राट मिले 18वीं तरमीम के जरिए, जो पावर। अब असल इशू इस टाइम क्या है कि किसी ना किसी तरीके से हम पार्लियामान से और सियासत से हट जाएं, इनको इतना मौका मिल जाए कि ये फिर शब खून करें, फिर कोई इस किस्म के कानून साजी करें जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर फिर कोई काला कानून डाले। तो हम ऐसा, क्योंकि हम वो पॉलिटिकल वर्कर हैं जिन्होंने इस जमहूरियत के लिए, वर्करों ने तो दिए, कायदीन ने दिए हमारी खून, कायदीन ने अपनी जानों के नजराने दिए ताकि इस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हम हर महाज पर इनको टफ टाइम देंगे और दे रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद ये चलते नजर आएंगे आपको। बोरिया बिस्तर इन्होंने बांध लिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो 5 साल पूरे नहीं कर रही हुकूमत, यानी कि 5 साल हुकूमत वहां से तो मैसेज स्टेक होल्डर से तो कहीं कुछ और ही आ रहा है ना। 5 साल हुकूमत पूरा करे या ना करे, बहरहाल इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करता। नहीं, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम चले जाएंगे। वजीर आजम तो ये गया ना। आप ये देखें, मैं आपको, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी इनकी। नहीं, हम देखें, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से रहने से ना रहने से, हम ये जो सिलसिला चल रहा है महंगाई का, ये जो इनकी, ये कह रहे थे कि तैयार होके आना चाहिए था हुकूमत को, तो इन्होंने मैसेज दिया कि आप लोगों ने गलत हमें सेलेक्ट किया है, हमारी तो तैयारी ही नहीं थी। आप लोगों, तो अब सेलेक्टर्स को और सेलेक्ट होने वालों दोनों को बात कंफर्म हो गई है कि सिलेक्शन में कोई गलती हुई है। तो अब जो एनवायरनमेंट और जो हालात हैं उससे जाहिर ये हो रहा है कि अब इनको इशारा दे दिया है कि तुम्हारे बस की गल नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि इनके बस में, उन्होंने देखें ये चीख चीख के वो कह रहे हैं कि ऐसे इस काम के लिए तैयारी होनी चाहिए। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी हुकूमत इशारों पे चलती है। 100% इशारे पे आए हुए लोग इशारे पे ही जाएंगे ना। अच्छा, देखिए जो सारे 22 साल के मतलब इशारों पे अभी भी आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो आप कह रहे हैं कि इशारे सही नहीं है ना, मतलब होना चाहिए। नहीं, हम तो देखें, हम इशारों के खिलाफ जदोजहद करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग इशारों, मतलब सिंध में भी हुकूमत फिर इशारे पर है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, सिंध में अगर हुकूमत इशारों पे होती ना, तो फिर इस तरह ना होता। यहाँ सही है, नहीं, यहाँ तो देखें, मैं आपको एक बात नहीं, देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारे वोट पे डाका डाला किया। अच्छा, देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जो हमारा इलेक्शन हुआ है ना, उसमें आप देखें, जहाँ पर भी 1000, 1500, 2000, वो नहीं होता कि जो कोई थोड़ा कमजोर होता है तो उस पर झपटा मार, जहाँ पर 1000, 1500, 2000 का मार्जिन मिला उसको उड़ा दिया। जहाँ पर कोई बहुत ज्यादा वो था तो 8-8 हजार, 15-15 हजार वोट रिजेक्ट किए हैं ताकि इनको भगाया जाए। इशू ये कि सिंध की आवाम को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो हमेशा अवामी राब्ते में रहते हैं, उनके कैंडिडेट, उनके लोग अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं। इसलिए आप देखें, इस दफा देखें, मैं आपको पीडीएम ने सारे प्रोग्राम किए, पीडीएम ने सारे प्रोग्राम किए, सारे जलसे किए, हुकूमतों ने कैमरे लगाए, ये किए, लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर को प्रोग्राम किया, ना किसी गवर्नमेंट को, ना किसी आपके, उनको हिम्मत नहीं हुई कि उसको वॉच कर सके, क्योंकि उसमें वॉच करने की जैसी कोई बात नहीं थी। पूरा लाड़काना ही वो जलसा था पूरा। आप मतलब, अच्छा, मैं इस पे बात कर रही हूँ, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, मैं इसी से यहीं से बात कर रही हूँ। विल बी राइट बैक आफ्टर इट।
वेलकम बैक नाजरीन। और मैं बात करी थी आगा रफ़ीउल्लाह साहब से, और इन अ मीन वाइल चूंकि गजाला सैफी साहब अब पहुंची नहीं है, सो आई गो फॉर द कॉल। मैं उनको उस पर ले लूं और उनसे इस पर कब जब तक बात कर लूं जब तक वो पहुंच रही हैं। गजाला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दो यू आर लेट। सॉरी, ये जी, क्योंकि एग्जिट की वजह से मैं थोड़ा सा आपकी लेट हुई हूँ और 1 घंटे से मैं रास्ता गोल घूम चुकी हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आप प्लीज पूछिए। क्या कह रहे हैं आगा रफ़ीउल्लाह आप? गजाला, मैं कह रहा हूँ इसकी भी पहले से तैयारी करनी चाहिए, किस चीज की? हर चीज के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी फिलहाल काम। तो आप लोग फिलहाल तो आप लोग तैयारी पकड़े। किस चीज की? वो जो होनी चाहिए, जिस चीज की तैयारी मैं कहना नहीं चाहती। कहो ना। अभी आके बताती चले, अच्छा गजाला ये बताइएगा कि अभी बात हो रही है जिस तरह से पीपल्स पार्टी के हवाले से और पीएमएलएन के हवाले से तो मैं बात कर ही रही थी, लेकिन आज की नई डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मंसूख करने की बात कर दी है। अब ये आप लोग एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, और हमेशा हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी ऐसा ऐसा एक नई कोई बात इस तरह की हुकूमत की तरफ से पहले आ तो जाती है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न लेना पड़ता है और उससे बैकआउट भी होना पड़ता है। तो क्या अब इस पर लीगल और आईनी कानूनी जो सारे पहलू हैं इसके देख लिए गए इस बात के कि इसके ऊपर जो है वो वापस ना लेने पड़े अल्फाज, चाहे वो ये वाला मामला हो, क्योंकि पासपोर्ट की तजदीद ना करने की अब हिदायत तो जारी कर चुका है वजारत दाखिला। देखिए ना, अगर अब आप ये देख लीजिए कि ये इनके पास इनका पासपोर्ट की वाकई एक अगर उसको सीरियसली देखा जाए तो उसकी लिमिट जो है 6 महीने से पहले पहले ट्रैवल करना होता है। अब अगर ये इनकी पासपोर्ट को एक्सटेंड नहीं किया गया तो इनके लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं। तो इस पे फिर इनको देखना पड़ेगा कि क्या ये सोच रहे हैं और किस तरह से ये आगे लेके जाना चाहते हैं अपनी इस तहरीक को, जिसके अंदर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इनके अपने साथी जो है वो इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। कौन से साथी? पीडीएम की बात कर रही है या ये नून लीग के अपने साथियों की सिर्फ बात कर रही है पार्टी की? नहीं, इनके पीडीएम के जो साथी हैं, अच्छा, पीडीएम की बात करिए। हाँ, जिसमें अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मरियम शायद अकेली रह जाएंगी और ये इनकी जो इन्होंने जो हाहाकार मचाई है उसके ऊपर जलसों में, जिसे वो अपना कैंपेन समझ रही थी कि अरे इलेक्शंस हो जाएं और शायद उनकी कैंपेन का हिस्सा थी, तो मेरे ख्याल में उनमें नाकाम हो चुकी है। और इसके बाद गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि उनको एक्सटेंड करें पासपोर्ट को या ना करें, ये तो गवर्नमेंट का इख्तियार है, फैसला करेगी। देखिए, अगर ये इसी किस्म के हथकंडे खेलते रहे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं और बहुत तरीकों से इनको हैंडल किया जा सकता है, मगर अगर ये आवाज ना आए तो इसके पास हमारे पास। लेकिन स्टेक होल्डर्स ने तो मैसेज तो आपको भी दिया है। वजीर आजम इमरान खान साहब की जो लास्ट मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, उसमें तो ये बात आई है ना कि जी आप मुज़ाकरात करें ऑपोजिशन के साथ और इस बात की तरफ जाए रिकन्सिलेशन की तरफ, और मुल्क की हालात जो है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ दुरानी साहब की मुलाकात से भी बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोगों को बैठना है एक पेज पे। देखिए, दुरानी साहब तो मीडिएटर अगर हैं भी, तो मगर ये तो गवर्नमेंट ने तो किसी तरह से मना नहीं किया कि इनके साथ मुलाकात नहीं करेंगे या इनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के एक्शंस के बाद लगता है आपको कि ऑपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पे आएगी? जब डायलॉग की ऑफर की गई इनको, हाँ, जब मुसलसल इनके पास डायलॉग की जगह मौजूद थी, या खुद डायलॉग नहीं करना चाहते बिकॉज ये चाहते हैं कि इनको कंसेशंस में, वो कंसेशंस नहीं मिलेंगे। अगर वो एनआरओ का लफ्ज, इनको इस तरह से एलर्जी है एनआरओ के लफ्ज से, तो इनको कंसेशंस नहीं मिलने वाले। उसके अलावा अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा से तैयार है अपोजिशन के साथ डायलॉग करने को, और कोई ममानियत नहीं है डायलॉग की। अच्छा खेंदा साहब, जब प्राइम मिनिस्टर को मरियम शायद ये समझ रही थी कि लाहौर में पूरी दुनिया जमा हो जाएगी और बड़ी गलतफहमी का शिकार थी, तो उन्होंने कहा ना कि ये हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। अच्छा, वर्ड खुद यूज कर सकती हैं, जबकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये मुजरिम साबित हुई भी हैं और इनके ऊपर केस जो है वो साबित हो चुका है कि जो भी इन्होंने करप्शन चार्जेस इनके ऊपर थे
उसमें ये प्रूव हुई भी है मुझे, उसके बावजूद ये किस बेसिस पे खड़े होके इस तरह से कर रही हैं। मतलब आप ये सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर को तो क्या कह रही है, अगर मुजरिम है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? इतनी वीक गवर्नमेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसमें से के मजीद बात कर रही हूँ। जी खिलदा साहब, ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कंसेशन नहीं मिलेगा, अब ये कौन सा कंसेशन है? और फिर जहाँ पासपोर्ट की वो बात कर रहे हैं, तो क्या ये तो है कि 6 मंथ पहले आपको एटलीस्ट रिन्यू कराना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे नवाज साहब आप ट्रेवल? देखिए, जहाँ तक हमारे जुर्मों को गिना रही है गजाला सैफी साहिबा हाँ। के मरियम नवाज ने ये जुर्म किया है, इस वक्त पाकिस्तान में 2 सर्टिफाइड मुजरम हैं जिन्होंने जुर्माना अदा किया है कौमी खजाने में। हाँ। जो जुर्म जिसने प्रूव किया है और पैसे भरे हैं, हाँ, अग्री किया है, जिन्होंने एग्री किया। हाँ। उसमें एक अलीमा बाजी है, हाँ। दूसरा इमरान खान है जिसने बनी गाला में जो गैर कानूनी लीज की थी उसका जुर्माना भरा है। तो मतलब बाकी किसी ने नहीं किया है, बाकी सब पे इल्ज़ाम है। ठीक है ना हमारी लीडरशिप में किसी ने अगर कोई जुर्म साबित हुआ, जुर्म इन 2 शख्सात पे हुआ है, तो मुजरम तो पहली बात ये है। हाँ। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ से अपनी फैमिली या पार्टी का कोई सीनियर लीडर, कोई MNS, कोई मतलब हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं हमें मिलने नहीं दिया जाता है। हमें ये बताया जाए, गवर्नमेंट पंजाब बताए या फेडरल गवर्नमेंट बताए कि शहबाज शरीफ साहब से दुरानी साहब कैसे मिले, ये जेल के दरवाजे कैसे खुल गए। NRO तो इमरान खान मांग रहा है, NRO तो सदर ममलकत ने मांगा है कि कौमी डायलॉग। तो कल तक जो आप इतने फ़िरौनियत से बातें कर रहे थे, इतनी तकब्बुर था, इतनी आपको अना थी, तब आपको मुल्क याद नहीं था, तब आपको पाकिस्तान की अवाम याद नहीं थी, तब आपको अपोजिशन लीडर याद नहीं था, अपोजिशन याद नहीं थी। आज आपको याद आ गया है कि हम डायलॉग भी करेंगे। किस चीज़ के डायलॉग करोगे? हमारे तो दरवाजे बंद है इनसे डायलॉग के लिए। मतलब हमारे जब दरवाजे बंद है तो इन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए, मगर हम इनको NRO नहीं देंगे। मैं वाजे बताता हूँ, अब इनको हम घर भेज के ही जान छोड़ेंगे। और ये मुल्क के अवाम की जान जिस तरह इन्होंने अजीरन कर दी है 22 करोड़ अवाम की, अब फिर बिजली का रेट बढ़ रहा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है। आप देखिए लाड़काना में 9 देरों की अवाम, लाखों लोग चीख चीख के कह रहे थे कि हमें दवाई नहीं मिल रही, हम दवाई महंगी है, हमें आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ ये इससे ज़्यादा अवाम की क्या मतलब कह सकती है, अवाम तो ये कह रही है। तो मैं समझता हूँ PDM की क़यादत को अवाम ने बिल्कुल, उनकी सपोर्ट शामिल है। और ये जलसे के बाद हुकूमत बौखलाई हुई है। हम इनको NRO नहीं देंगे, हम इनको घर भेज के जान छोड़ेंगे। किस तरह भेजनी है, ये PDM के पास इतना अक्ल और फहम, इतनी लीडरशिप, हमारे पास तजर्बा मौजूद है, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये बताएं खिलदा साहब, अभी जैसे कि दुरानी साहब की मुलाकात की आप भी बात कर रहे हैं, वो भी अब कर रही हैं। अच्छा पॉइंट ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने भी हामी भरी होगी, वो इनकारी नहीं होंगे, तभी जाके ये मुलाकात हुई। क्योंकि देखिए अगर किसी से कोई मिलना चाहता है और उसकी रजामंदी होती है तो वो उससे मुलाकात करेगा। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता था, जबकि मरियम नवाज साहब ये कैटेगोरिकली कह चुकी हैं कि पीछे से कोई मुलाकातें नहीं करनी। वो तो मीडिया में आ गया, पता चल गया, दुरानी साहब पहुँच गए और बात बाहर आ गई। तो क्या अगर ये मुलाकात भी खामोश मुलाकात हो जाती? वरना देखें, मुझे जितनी मालूमात है, मैं कभी जेल में गया नहीं हूँ, मगर जो कैदी होता है उसको कुछ ये पता नहीं होता है। अगर उनको कहा जाता है आपसे कोई मुलाकाती आया, ये लफ्ज़ सिर्फ ये बताए जाते हैं, आपसे मुलाकाती आया जब आता है तो वो उसको बाहर लेके जा देते हैं। तो कैदी जो है अपने उनकी नहीं चलती है, वो जेल के जो भी होते हैं कत्ता दरता अंदर जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनके ऑर्डर्स पे वो चलते हैं। तो एक कैदी को अगर कहा जाता है कि आपसे कोई मुलाकाती आया, तो हो सकता है उन्होंने नहीं समझा कौन है। तो ये तो जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे तभी बताएंगे। जब तो मैं अपने अकल से बात, जो मेरी बात ये है कि ये अच्छा, मैं इस तरह की बात, मैं तो सवाल तो राइट है सवाल करना, ये आप लोग क्यों कहते हैं? हमें गवर्नमेंट बताए क्यों ना मिले। मतलब मुझे एक बात बताएं, नहीं तो मरियम नवाज साहब ने कहा था कि नहीं मिलेगा, कोई पीछे से मुलाकातें नहीं करेगा। मरियम नवाज ने वो मुलाकातों का कहा है जिस मुलाकातों के बारे में बात की जाती है। ये देखें, दुरानी साहब वहाँ के एक पॉलिटिकल फिगर हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई इमरान खान NRO मांग रहा है उसके लिए आ रहा हूँ, या मुझे किसी और इदारे ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मिलना चाहता हूँ, उसके मिलने के लिए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए, उनके साथ वहाँ ताज़ियत। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं चाहते थे
ये मुलाकात एंड टाइम तक मैं आपको ये बताऊं, ये तो खबर मैं आई ना, आपको खबर जराए तो ये से ये आई। बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं चाहते थे खबर टाइम तो तक कि ये- इमरानी साहब की प्राइम मुलाकात मिनिस्टर को खबर तो देखे ना, लेकिन प्राइम मैं मिनिस्टर खबर तो आपने दी ना फिर। मैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है। I'll get एक into it. मिनट। I have to go for a short commercial break. Azara Sehmi साहब स्टूडियो में आ गई है and we'll be continue this thing. We'll be right back after it. आप आई ना खबर। गजाला सैफी साहिबा फाइनली 2 मिनट रह गए और पहुंच चुकी हैं, लेकिन आगा रफ़ीउल्लाह साहब कहे थे मैं उनसे बात करूं। जी आप क्या कह रहे थे? मैं बेसिकली बताए थे कि ज़राए ये बताते हैं जो हमारे, तो वो मैंने आपको कहा और आप उस पर जज्बाती हो गए सारे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। और ये बात एक हकीकत है, जो हम कहते थे वो आपके ज़राए कह रहे हैं हाँ। कि ये इनके पीछे कुछ और हैं जो अपनी डोरें हिला रहे हैं। हाँ। तो वो बात साबित हो गई, आपके ज़राए ने साबित कर दी कि जब प्राइम मिनिस्टर चाहे, अगर डोरे हिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि मरियम बीबी ने तो मना किया था कि नहीं मिले आप, इस तरह की मुलाकातें ना करें। एक हाँ। जब प्राइम मिनिस्टर एक कैदी की मुलाकात नहीं रोक सकता, तो फिर मैं तो बस अफसोस, मैं तो कहता हूँ कि फिर वाकई बेचारा तैयारी करके नहीं आया, वाकई में तैयारी की जरूरत है। और इतनी एक कैदी के ऊपर अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं चल रही है इस मुल्क में, आप ज्यादती कर रहे हैं, तो बहुत फिर ज्यादा तो ज्यादती कर रहे हैं। फिर वाकई में तैयारी की जरूरत है। और फिर इस तैयारी के लिए हमें चाहिए कि इनको और वक्त दें, लेकिन खुदा के लिए 22 करोड़ अवाम अब इनकी तैयारी के चक्कर में उसमें और ज्यादा पिस नहीं सकते। हाँ। अब देखें, जब एक सफेद पोश आदमी 1 महीने का गुजारा एक दुकानदार से कर्ज पे करता है ना, हाँ। तो अगले महीने के लिए वो गली छोड़ के चोरी छुपे दूसरे दुकानदार से अपने अब मैं आपको मजे की बात देखिए, प्राइस मैकेनिज्म आज स्कूल खुल जाए, प्राइस मैकेनिज्म तो सूबों का अपना मामला है ना, इसमें ना आया करें ना। प्राइस मैकेनिज्म सूबों का अपना मामला है। 18वीं तरमीम के बाद आपके अपने पास है। प्राइस का इशू नहीं है, हाँ। प्राइस का इशू नहीं। देखें, बात ये है कि अच्छा ये पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, ये गैस जो पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिल रही है, वो बात है, वो आप दुरुस्त तो कह रहे मैं हैं, वही ठीक है। बात कर रहा हूँ। हाँ। देखें, बात ये है कि अभी तो स्कूल्स बंद हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। आप देखें कि कितने बच्चों को स्कूल से आउट करते हैं। क्यों? माँ बाप ने फीसें जमा नहीं कराई, पर्दे में सारी चीजें रखी हुई हैं। जिस दिन बच्चे स्कूल जाएंगे ना, उस दिन चीखें सुनेंगी। इशू ये है कि अब लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और इनको तैयारी की पड़ी ठीक है, गजाला ये से- 2.5 साल गजाला पहले से- सोचते थे कि तैयारी है, सिलेक्टर को कह देते कि हमारी तैयारी नहीं है, इस दफा किसी और को चांस दे दो। असल में इनको ये पता नहीं है जो बातें करें ना आगा रफ़ीउल्लाह साहब आज जो है ये आगा रफ़ीउल्लाह साहब को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये भी हुआ है कि जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, जिनमें हमारे बहुत आला ओहदों पे फाइज इनके पार्टी के बहुत अहम लोग भी शामिल हैं, नाम नहीं लूँगी, सब जानते हैं, लैंड ग्रैबर्स के ऊपर अब दूसरा हाथ पड़ने वाला है। और जो भी जिन्होंने भी लैंड्स पे कब्जे किए हुए हैं ना, गरीबों के, मिस्कीनों के, बेवाओं के, यतीमों के लैंड पे कब्जा करने वाले पे कुरान शरीफ में भी जो कुछ लिखा हुआ है, अब उनके ऊपर जब वारदात सिर्फ होगी इन्हीं की पार्टी तो के फिर यानी बहुत कि- सारे लोग खामोश हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि ये भत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग, टैंकर माफिया, क्योंकि मैं तो ये कराची अपने के इत्यादियों के और खिलाफ तमाम कर रही है। और तमाम ऐसी चीजें जो जिनके कि इत्यादियों ने हमसे गैर मीटिंग कर ली। कानूनियत, ला कानूनियत और बेईमानी पे मुनस्सिर हैं, हाँ। वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी है। सिंध में करने को हर हमेशा तैयार है और रहेगी। ओके। और 18वीं तरमीम को इसलिए सपोर्ट करते हैं, इनके पास अब कोई चारा नहीं है, ये एक एथनिक पार्टी बन गए हैं और उस एथनिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये पीडीएम से भी किनारा कशी इख्तियार करेंगे और ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से भी, खास तौर पे आसिफ अली जरदारी अपने आखिरी कार्ड्स हमेशा अपने पास रखते हैं और वो उन्होंने दिखा दिया कि मैं भी शो ऑफ कार्ड्स करूंगा, मगर उसमें मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी का मातहत नहीं हूँ, ना मैं किसी की बात सुनूंगा। और अब जो खुल के चीज़ें सामने आई हैं, ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पे बता रही है कि इतना बड़ा एक इनका लीडर पीएमएलएन का, वो भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। उसने जनाब अकामा उनके पास मौजूद था। क्या मतलब है आपके पास अकामा मौजूद होने का और फिर पैसे इस तरह से पाकिस्तान में मंगाने का, वो भी थोड़ा सा, और सारे पैसे जो हैं वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजने का। देखिए, ये हर तरह की इन्वॉल्वमेंट है, इनको जवाब देना पड़ेगा। कानूनी चारागोई से के अलावा
कोई चारा नहीं है इनके पास। 22 करोड़ की बात करो, 22 करोड़ अवाम को, सिंध में जरा आप सखर से आगे चले जाइए, 22 करोड़ अवाम का जो एक छोटा सा एक इन लोगों को मिला हुआ है, एक छोटी सी पॉपुलेशन, सिंध के इंटीरियर में जाइए, आज भी लोगों का रंग जो है वो अजीब है, क्योंकि ना उनके पास खाने, ना बहुत अच्छे लोग हैं, सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, तो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। इतने हसीन और खूबसूरत लोगों के साथ जो तमाशा किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो उन्होंने वोट देकर आपको साबित किया कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपने आज पाकिस्तान के 3 सूबों का हाल क्या किया हुआ है। उस गरीब का कान मरोड़ के बार बार मत खड़ा करो बीच में और उसे बेवकूफ मत बनाओ। जिस गरीब ने आपको वोट दिया और फिर आपने उनके वोट छीने, इतने अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमारे साथ है, जो मिसअप्रोप्रिएशन, सिंध की आवाम आज भी हमारे साथ है। सिंध की आवाम को पता है कि असल चोर कौन है। बिल्कुल नहीं है सिंध की आवाम, सिंध की आवाम को अच्छा बिल्कुल नहीं है। अरे तो इलेक्शन करा के देख लो, करो कौन ये करना ही गवर्नमेंट चाहोगे आप तुम आप तो। करो, कल करो, आजकल क्या पढ़े लिखो को फर्जी क्या गजाला कहते करो इलेक्शन, इलेक्शन आपको करानी है, हम तो पीडीएम यही चाहते हैं कि जल्दी ये चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ जो है वो किसी तरह से उसको कंसेशन मिल जाए। मैं कंसेशन का वर्ड यूज करूंगी, एनआरओ का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि इनको तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि रोने लगते हैं। ये बल्दियात के लिए ये बात दुरुस्त है, पीडीएम में टूट फूट तो हो गई ना, क्योंकि फैसले तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होते हैं। मैं फिर वही कहूंगी क्योंकि फैसले आप अलग-अलग पार्टी से, ये हुकूमत की ख्वाहिश है पीडीएम टूट जाए। पहले इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी मेजबान बनी, उन्होंने उनकी मेजबानी में वो कॉन्फ्रेंस हुई, फिर इन्होंने कहा बिलावल साहब नहीं आएंगे, वो आए, जलसे भी हुए, फिर उन्होंने कहा रिजाइन नहीं देंगे, कल भी उन्होंने रिजाइन की तौसीक की है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च, लेकिन उन्होंने मशरूत कर दी ना कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं आएंगे किया है, नहीं किया। अगर गजाला किया है तो मुझे वो प्रेस रिलीज, बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दिखाओ, किसी सहाफी की। आज राना सनाउल्लाह ने नहीं कह सकती, प्रेस को खुद कहा है कि जब इस्तीफों की बारी आएगी तो हम उस वक्त इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि एक मुंह से निकली हुई बात को मैं तो बता रही हूँ ये भी बता रही हूँ कि मरियम बीबी के मुंह से निकल गया था और वो कह रहे आपके मरियम नवाज ने ये कहा था, मरियम नवाज ने ये नहीं कहा था, मुझे लड़काना में, मैं आपको ये ऑथेंटिक मरियम नवाज ने ये नहीं कहा था कि हुकूमत जाली इस्तीफा हमारी बना के हम जाएंगे, खुद देने जाएंगे, हमारी लीडरशिप देगी इनको रिजाइन। और मैं समझता हूँ रिजाइन से पहले हम इनसे रिजाइन भी ले रहे हैं। ये नहीं कि ये बैठे भाई बहरहाल दुनिया इधर से उधर हो जाए, 18वीं तरमीम को किसी का माई का लाल नहीं छेड़ सकता। 18वीं तरमीम रहेगी, 18वीं तरमीम रहेगी, 18वीं रहेगी। 18वीं तरमीम में बात हो रही है, इलेक्शन में बात हो रही है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहब आपका। नहीं खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आगा रफीला साहब को बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त पर आए और वो मिसहैप हो गया जी। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।